भटके रहते हैं जब तक हमें भगवती के चरणों का लगन नहीं लगे। उससे पहले हम नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के गुरुओं को सबको बनाते रहते हैं कि कहीं से भी ज्ञान की उत्पत्ति हो, हमको समझ सकें। लेकिन असंभव, शक्ति के बिना सब कुछ असंभव। यम सेवा सोपासते शिवयति ब्रह्मेति वेदांति नो। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, संसार के सारे पंथ जितने कुछ भी हैं, वो मार्ग दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करके निकलो। उनके साथ नाना प्रकार की विधियां बनी हुई हैं और उन विधियों को तुम कर नहीं सकते हो। किसी में कुछ नहीं करना, किसी में कुछ नहीं करना। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, इतने शास्त्र हैं कि आप पढ़ते रहो, एक ही पुराण महाभारत जैसे ग्रंथों को पूरा जीवन लग जाए। इसलिए शास्त्र है अनंत, और उन शास्त्रों के अनंत बहुत सारी विद्याएं, एक विद्या नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अनेक प्रकार के उसमें अनुष्ठान बताए गए। कोई समार्ग में ऐसे जाया जाए, समाधि में ऐसे जाया जाए, स्नान ऐसे किया जाए, व्रत ऐसे किया जाए, इसका ये फल है। मतलब नाना प्रकार की विधियां बता करके आपको आपके जीवन के लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। क्यों वो शास्त्र बने हैं? क्योंकि हम उसी प्रकार की इच्छाएं संसार में चाहते हैं। किसी को पुत्र चाहिए, आयु चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, मतलब हर प्रकार से हमारी चाहनाओं के अनुसार ऋषियों ने वो हमें बताया। उन्हीं से हमारे शास्त्र, पुराण, राजवंश आदि सब चलते रहे। लेकिन अंत में जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम क्या कहते हैं? आत्म तत्व का ज्ञान। वेद उसको कहते हैं श्रुति, और श्रुति नाम है भगवती का, जगदम्बा का। वेद के मंत्र श्रुति है। जो वचन कह दिया, जिसके आगे किसी की काट नहीं, वो ज्ञान जो हम तत्वमसि, ब्रह्मास्मि, ये बड़े बड़े ज्ञान हैं, वो तब जब आत्म स्वरूप का दर्शन करके हम परमात्मा और आत्मा का एक संबंध जोड़ लेते हैं। जैसे बूंद और सागर का, एक बार बूंद सागर में मिल गई तो उस बूंद को आप कितना प्रयत्न करो अलग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में लीन हो गया है। शंकराचार्य कहते हैं कि भगवती की भक्ति का आपके अंदर जागृत हो जाए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अथर्वशीर्ष भगवती का है सप्तशती में, वो इसी बात को दर्शाता है कि जगत का जितना भी स्वरूप है उस मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। मूल प्रकृति और हमारे अंदर भी जो बोलने वाली, समझने वाली, करने वाली सारी शक्ति कुंडली में जो जागृत होने के लिए तैयार है, वही शक्ति अगर जाग जाती है तो शिव से अपना संबंध जोड़ लेती है। उसका स्थान यहाँ, लेकिन नीचे मूल नहीं होगा तो वृक्ष भी कहां से होगा? मूल ही जीवन है उस शक्ति का। उनके वर्णन श्रुति शास्त्रों में भरा पड़ा है। अलग अलग ग्रंथों की अलग चीजों की जरूरत तब पड़ती है जब आपको किसी चीज को समझना है। आप किसी भी सब्जेक्ट में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों ले करके फिर जा करके उस विधि में उस चीज को लेकर के आप बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया। लेकिन शुरुआत तो एक ही चीज से थी। बाद में आपने अपने उस विद्या को प्राप्त करने के बाद बड़ी बड़ी विद्याएं बाद में सीखी, लेकिन छोटी विद्याएं सबके लिए एक ही है, और उसके बिना दूसरी चीज आ ही नहीं सकती है। इसलिए भगवती मूल प्रकृति है। इनके चरण कमलों के द्वारा ही 18 पुराणों की रचना, 4 वेदों की रचना, 108 उपनिषदों की रचना, 7 दर्शन, 8 दर्शन, जितने भी कुछ संसार की ब्रह्म विद्याएं लेकर के पुराण